हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आपको ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ऑनलाइन में पढ़ा नहीं पाया। टेक्निकल इशू की वजह से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज हम आपको ऑफलाइन पढ़ा के वीडियोज़ बना के आप अपलोड कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर कल से प्रयास करेंगे ऑनलाइन चलाने के लिए, अगर चल जाएगा तो आप लोग देखिएगा, नहीं तो ऑफलाइन तो हम पढ़ाएँगे ही। और जल्दी जल्दी पढ़ा के आपका कोर्स भी ख़त्म करना है। आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्रेमिंग सेंटेंस, फ्रेमिंग क्वेश्चंस, फ्रेमिंग क्वेश्चंस। फ्रेमिंग क्वेश्चंस आज आपका टॉपिक है, फ्रेमिंग क्वेश्चंस। और फ्रेमिंग क्वेश्चन हम आपको बता दें, फ्रेमिंग क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन बनाना। हम प्रश्न कैसे बनाएंगे। अब आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश में ही क्वेश्चन बनाना आपको सीखना होगा। अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पता होगा। नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, और मैं टेंस बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके आप ट्रांसलेशन वाले पोर्शन पे आप क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जहाँ से आप ट्रांसलेशन सीख जाएंगे। वहाँ से लेकर के A to Z पूरा ट्रांसलेशन पढ़ाया गया है। लेकिन यहाँ फ़िलहाल हम आपको बताएंगे फ्रेमिंग क्वेश्चंस, कि हम कोई भी सेंटेंस अगर दिया हो तो उसे हम क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आज हम देखेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। ट्रांसलेशन में आप पढ़े होंगे 3 प्रकार के टेंस पढ़े होंगे। तीनों प्रकार के टेंस में आप पढ़े होंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इस टेंस में आप पढ़े होंगे 3 प्रकार के टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंस के 4-4 रूप होते हैं। 4-4 रूप होते हैं इन तीनों टेंस के। ठीक गाइस, पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये होते हैं टेंस। पहला हम ट्रांसलेशन में देख रहे हैं 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है। इनके 4-4 रूप होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर इन टेंस के बारे में जानकारी अगर आपको होगी तो ये कंफर्म है कि आपको या तो पहले से बनाने आता होगा, अगर नहीं बनाने आता होगा तो आपको जल्दी ही बनाने आ जाएगा। तो इन तीनों टेंस की पहचान देखते हैं हम। जो प्रेजेंट टेंस होता है, जब ये टेंस फॉर्म के हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जब ये टेंस फॉर्म आ जाता है तो इसमें एक विशेषता होती है कि इसमें मेन वर्ब का प्रयोग होता है। मेन वर्ब का प्रयोग होता है। इंडेफिनिट में इसी वर्ब के, हम जानते हैं कि वर्ब के कुल 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन हम आपको 5 फॉर्म बता रहे हैं। आप जानते भी हैं जो टेंस के फॉर्म होते हैं, जो वर्ब के फॉर्म होते हैं। पहला होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दूसरा होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, तीसरा होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये 3 होता है। चौथा होता है आईएनजी फॉर्म, और पांचवें हम लोग लगाते हैं यस या ईएस, जिसे यस या ईएस फॉर्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ गो होगा तो यहाँ पे वेंट होगा, यहाँ पर गान होगा, और यहाँ पर गोइंग होगा, और यहाँ पर गोज होगा। इसका यूज हम भिन्न भिन्न सेंटेंस में भिन्न भिन्न प्रकार से देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इसका बहुत मायने है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ये कौन सा फॉर्म है तो तब तक हम ये नहीं लगा पाएंगे कि इसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और जब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता होगा तो फिर आप क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन को आप किसी भी सेंटेंस को आप क्वेश्चन में नहीं बदल पाएंगे। तो इसको देखते हैं।
ये अगर आपके ना समझ में आए, अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बाद में आपके काम में आएगा ये। पीछे आप बैक करके इसको देख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को बहुत से लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानते हैं, जबकि प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्षेत्र बहुत सीमित है और प्रेजेंट टेंस का जो एरिया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रही मेरी बात? प्रेजेंट टेंस का जो एरिया है वो ज़्यादा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एरिया बहुत छोटा है। प्रेजेंट टेंस में आपके क्या क्या आते हैं? प्रेजेंट टेंस में आपका एक आता है इज आर आई एम का प्रयोग, इज आई एम आर का प्रयोग। फिर दूसरा आता है हैज़ हैव हैड का प्रयोग। फिर आपका आता है हैज़ टू, मतलब हैज़ हैव हैड तो रहेगा ही, प्लस इसमें टू लग जाएगा। उसके बाद में आपका इज आर आई एम आता है, इसके बाद अबाउट, उसके बाद टू लग जाता है। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं जो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप एक पहचान देखे होंगे कि वो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। लेकिन ये ऐसे टेंस हैं कि प्रेजेंट टेंस होते हैं लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, क्योंकि इसके अंत में केवल है, हूँ, हो या कुछ अन्य शब्द आते हैं। तो देखते हैं, हमने बताया इज आर आई एम, ये कंडीशंस बताती हैं, स्थिति बताती हैं। जैसे हमने लिखा आई के साथ आप लोग जानते होंगे कि आई एम लगता है, तो आई एम, यहाँ कुछ और लिख दीजिए, आई एम ए टीचर लिख दे रहे हैं। तो मैं एक अध्यापक हूँ, यहाँ पर लास्ट में क्या आया? हूँ। ता हूँ नहीं आया, क्या आया? हूँ। तो क्या आई एम ए टीचर। अब देखिए इज लगता है ही के साथ, ही के साथ क्या लग जाएगा? इज। ही के साथ अगर इज लग जाएगा तो जाएगा ही इज, लिख देंगे यहाँ अ प्लेयर, ही इज ए प्लेयर। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? है, वह प्लेयर है। यहाँ पर आर है, यहाँ यू लिख देंगे, यू के बाद हम किसका यूज करेंगे? आर का। तो क्या हो जाएगा? यू आर ए स्टूडेंट। ये आपके समझ में आ रहा होगा। यहाँ हमने देखा कि इज आर आई एम का यूज हमने किया, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस हुआ। इसमें इसी प्रकार के आगे देखते हैं, यहाँ हैज हैव है, तो आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ लगता है हैव, यू के साथ लगता है हैव, दे के साथ लगता है हैव। ठीक, तो आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। यहाँ है आया, यहाँ भी है आया, लेकिन है के साथ पास आया। क्या आया? पास। मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। अभी देखिए हैज जो है, ही के साथ किसका प्रयोग होता है? हैज का। ही हैज पेन्स, उसके पास कलमे हैं। यहाँ भी है आया, लेकिन इसके पहले क्या आया? पास आया। उसके पास कलमे हैं। ऐसे हैड के लिए क्या होता है? जब आपके पास कोई चीज़ था तब उसका यूज करते हैं। जब आपके पास कोई चीज़ था तो हम किसका यूज करते हैं? हैड। जैसे मेरे पास गाय थी, आई हैड ए काऊ। मेरे पास साइकिल था, आई हैड ए बाइसिकल। आप समझ रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार से प्रेजेंट टेंस में आपका आता है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू आता है। इसका मतलब होता है कोई काम मुझे करना पड़ता है, इसके जस्ट बाद हम लगा देंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब के फर्स्ट, यहाँ आप सब्जेक्ट लगाइए, आई लगाइए, वी लगाइए, यू लगाइए, दे लगाइए। यहाँ आप जो भी सब्जेक्ट लगाइए वो लगाइए, उसी के अनुसार आप हैज हैव हैड लगाएंगे और टू लगाने के बाद मेरे का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो ये आएगा मुझे कोई काम करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ आई लगाया, आई के बाद आपका आ जाएगा हैव और हैव के बाद आ जाएगा टू, टू के बाद लिख दे रहे हैं गो। जब यहाँ पर टू आएगा तो टू के तुरंत बाद हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते हैं। टू ऐसा वर्ड है कि टू के जस्ट बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आता है। तो टू के बाद हम क्या करेंगे?
वर्ब लगा देंगे। यहाँ हो गया आई हैव टू गो, इसका मतलब हो गया मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो का मतलब क्या हो गया, मुझे जाना पड़ता है। आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। ठीक ठीक उसी प्रकार से ही हैज टू गो करेंगे तो उसे जाना पड़ता है, ही हैड टू गो करेंगे तो उसे जाना पड़ता था हो जाएगा। मैं आपको जो बता रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन फ्रेमिंग पे चल रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन में इसे कन्वर्ट करते हैं। पहले आपके ये समझ में ये सेंटेंस आ जाए तो उसके बाद हम ये हो गया। यहाँ पर आई एम अबाउट टू गो, जैसे मान लीजिए आई लगाए, उसके बाद आई एम लगाए, उसके बाद हम लगा दिए अबाउट, अबाउट के बाद लगाए टू, उसके बाद लगा दिए गो। आई एम अबाउट टू गो का मतलब यहाँ तो हूँ तो आएगा ही ए है, लेकिन यहाँ पर हूँ आया इसके लिए, और अबाउट टू गो जो है इसका मतलब वाला आएगा इसका, और टू गो का मतलब जाने, मैं जाने वाला हूँ। जब किसी वर्ब के पहले टू लग जाए, जब किसी वर्ब के पहले टू लग जाए तो उसका मतलब जो वर्ब होता है उसके अंत में ना नी ने आता है। जैसे देखिए यहाँ टू गो लगा तो यहाँ आया क्या, जाने। यहाँ देखिए टू गो आया, हैव टू गो आया तो यहाँ क्या आया, जाना। आप समझ रहे हैं ना, जब टू लगता है तो उसका मतलब ना नी ने आता है, क्योंकि वो इनफाइनाइट वर्ब होते हैं। समझ में आपको आ रहा होगा अच्छे से। अब जब आपके समझ में यह आ गया तो आपने देखा कि हमने इस सेंटेंस में इज आर आई एम का प्रयोग किया, इस सेंटेंस में हैज हैव हैड का प्रयोग किया, इस सेंटेंस में इज आर आई एम का प्रयोग किया। अब ऐसे ही सेंटेंस में हम कवर करेंगे आगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जैसे प्रेजेंट टेंस आया, जैसे प्रेजेंट टेंस आया उसी हिसाब से आपका पास्ट टेंस भी आएगा। जैसे प्रेजेंट टेंस आया, उसी हिसाब से आपका पास्ट टेंस आएगा, और उसी हिसाब से आपका फ्यूचर टेंस आएगा। ये टेंस जब आएंगे तो ये अपने साथ सब्जेक्ट को भी लेकर के आएंगे। क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। और सारे टेंस के एक नियम होते हैं, उनको 4 प्रकार के सेंटेंस में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मतलब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो जो हम पढ़ रहे हैं, हम इंट्रोगेटिव मतलब हम फ्रेमिंग क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, मतलब इंट्रोगेटिव हमें पढ़ना है। क्वेश्चन मतलब क्या होता है, प्रश्न। इंट्रोगेटिव माने ही प्रश्न होता है, हमको ये पढ़ना है। तो जब हम कोई भी सेंटेंस देखते हैं, आप कोई भी सेंटेंस देखते हैं, असर्टिव का सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या दिया रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट देगा, उसके बाद वर्ब देगा। क्या देगा, वर्ब। वर्ब में मान लीजिए इज आर आई एम दे देगा, यहां पास्ट में वाज वर्ब दे देगा, और इसमें विल या शैल दे देगा। तो जो फ्यूचर टेंस है ये तो कंफर्म है कि सब्जेक्ट के बाद विल शैल ही देगा अगर सेंटेंस असर्टिव का होगा। लेकिन अगर प्रेजेंट है तो ये जरूरी नहीं है कि इज आर आई एम देगा, इसमें हैज है भी दे सकता है, जैसा कि मैं आपको पीछे बताया हूं। उसी प्रकार से पास्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि वाज वर्ब ही आएगा, इसमें हैड भी आ सकता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को अगर हम सब्जेक्ट के पहले लिख दें तो आपका हो गया फ्रेमिंग क्वेश्चंस।
बाकी पूरे सेंटेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ इसी इज आर आई एम को हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले कर देना है। इस वाज वर्ब को हमें क्या कर देना है, सब्जेक्ट के पहले कर देना है। इस विल शैल को तो ये तो कन्फर्म है, इसमें कुछ नहीं आएगा फ्यूचर टेंस में, केवल विल शैल ही आएंगे। इस विल शैल को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। जब हम इसे सब्जेक्ट के पहले कर देंगे तो आपका जो फ्रेमिंग क्वेश्चंस है वो आपका तैयार हो जाएगा। मतलब आपने सेंटेंस का जो भाव था उसे आपने क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से आपको? अब ये हमने सिर्फ पूरा टेंस का एक छोटा सा परिचय पढ़ा हमने। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो पूरे टेंस के जो मैं रूप बताया था, जो प्रारूप बताया था, उस टेंस को हम पढ़ते हैं, एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो इसके 4 रूप होंगे, अभी मैंने नीचे बताया। पहला होगा इंडेफिनिट, दूसरा होगा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होगा परफेक्ट, चौथा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? एंड अब देखिए इसके आगे प्रेजेंट लगा दीजिए, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इंडेफिनिट में हम पढ़े होंगे, इसका जो फार्मूला होता है, सब्जेक्ट मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने फार्मूला पढ़ा है। एक हम एग्जांपल देते हैं, ही किल्स ए स्नैक, ही किल्स ए स्नैक। ये आप देखिए यहां पर किल्स दे दिया, वर्ब में यस यस दे दिया। अब हम या तो वर्ब में यस यस देगा या तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट यहां प्लूरल होगा तो यहां दे किल ए स्नैक होगा। और या इस सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग हुआ रहेगा। कहीं कहीं आपको डू डज का प्रयोग दिखेगा, कहीं कहीं आपको डू डज का प्रयोग नहीं दिखेगा। और जब आपको डू डज का प्रयोग नहीं दिखेगा तो आपको किल्स या किल दिखेगा। जब किल्स या किल नहीं दिखेगा तो इस टेंस में आपको दूसरे नंबर पे, सब्जेक्ट के बाद दूसरे नंबर पे डू या डज जरूर दिखेगा। इसी डू और डज को अगर नहीं दिख रहा है तब भी दिख रहा है तब भी, इसी डू डज को हमें सब्जेक्ट के पहले कर देना है। जिससे मान लीजिए इसमें एस लगा है तो इसमें डज लगेगा, क्योंकि इसमें एस लगा है तो इसमें एस लगा है, इसमें नहीं लगा तो इसमें नहीं लगा है। तो अगर इसमें जो है यस लगा है तो इस डज को हम क्या कर देंगे, पहले कर देंगे और इस यस को हटा देंगे। अब ये हो गया डज ही किल ए स्नैक। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये आपका क्वेश्चन क्या होगा, अब ये आपका जो सेंटेंस था ये किस में बदल गया, क्वेश्चंस में। ठीक, यहाँ आप देखिए यहाँ यस नहीं लगा है तो यहाँ क्या करेंगे, इस डू को उठाएंगे, डू यहाँ कर देंगे, इसका मतलब हो गया डू दे किल ए स्नैक। यहाँ क्वेश्चन लगा देंगे। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका इंटरोगेटिव हो गया और आपको इंटरोगेटिव में ही बदलना है। आप में के सिलेबस में, आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन असर्टिव में आएगा, आपको उसे क्या कर देना है, इंटरोगेटिव बदल देना है। अब इसी प्रकार से इसमें देखेंगे कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर आता है। कुछ नहीं करना है आपको, इसी इज आर एम को हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले लिख देना है। अगर आप सब्जेक्ट के पहले लिख दिए तो इसका मतलब आपने इसे क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए यहां लिख दिया गया कि रहीम राइटिंग ए लेटर, रहीम राइटिंग ए लेटर, यहां हो गया। अब रहीम राइटिंग ए लेटर जो हो गया, सॉरी रहीम इज राइटिंग ए लेटर जो हो गया, यहाँ इज दिया है, इसी इज को हम यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा इज रहीम राइटिंग ए लेटर। ये इज यहाँ से हट जाएगा। केवल आपको
प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा सा परेशानी होगा और पास्ट इंडेफिनिट थोड़ा सा परेशानी होगा। बाकी आपको परेशानी नहीं होना है, क्योंकि उसमें सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा। सेकंड नंबर के हेल्पिंग वर्ब को हमको उठा के पहले कर देना है। ठीक, यहां पर परफेक्ट में हम देखेंगे, परफेक्ट में है कि ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, इसमें हैज सेकंड नंबर पे दिया है, इसी सेकंड नंबर के हैज को हमें पहले कर देना है। तो यह आएगा हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क। अब आपका इंट्रोगेटिव में हो गया। ऐसे ही द फार्मर has been working in his field for 2 hours. यहां पर भी सेकंड नंबर पे ये दी छोड़ देंगे। नाउन के सेकंड नंबर पे क्या दिया है, यहां पर हैज दिया है। इसी हैज को अगर हम पहले कर देंगे तो जाएगा हैज द फार्मर, अब यहां से हट जाएगा, बीन वर्किंग इन हिज फील्ड फॉर 2 hours, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चंस। तो ये आपका खत्म हो गया। अभी हम जस्ट इसके बाद आपको एक वीडियो और बना के डालेंगे, और ये वीडियो जो है आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आपको कुछ नहीं देखना है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पर मैं पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसको आप देखेंगे। यहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। और क्या देगा, अगर सेकंड फॉर्म नहीं देगा तो डिड देगा। ठीक, या तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म देगा और या तो क्या देगा, डिड देगा। उसके बाद में ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। किसका है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। और यहां पर कंटीन्यूअस में क्या देगा, जहां पर इज आर एम दिया है वहीं पर वाज वर देगा। क्या देगा, वाज वर। परफेक्ट में क्या होगा, जहां पर हैज हैव दिया है वहां पर हैड देगा। और परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या है, जहां पर हैज बीन दिया है वहां पर हैड बीन होगा। जहां पर हैड दिया हैड बीन होगा। अब हमें क्या करना है, इसके पहले तो सब्जेक्ट देगा ही, सब्जेक्ट तो रहेगा ही, और जो सब्जेक्ट देगा इस सब्जेक्ट के पहले हमें क्या लगा देना है, डिड। लेकिन ध्यान रहे, जब हम डिड लगाएंगे तो डिड के साथ हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि डिड के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस वाज वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देना है। इसमें हैड को सब्जेक्ट के पहले कर देना है, और इसमें क्या करना है, हैड को सब्जेक्ट के, बीन को छोड़ देंगे, हैड को सब्जेक्ट के पहले कर देना है। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, जो पास्ट टेंस के जितने भी हैं फॉर्म हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसका आपका कवर हो जाएगा, वो आपको आ जाएगा। ठीक, एक फ्यूचर बचा हुआ है, मैं आपको उसको बता दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो ले सकते हैं। फ्यूचर टेंस में भी आपके इंडेफिनिट होंगे, कंटीन्यूअस होंगे, परफेक्ट होंगे और परफेक्ट कंटीन्यूअस होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में मैं आपको पहले बता दिया हूं कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद विल देगा, विल या शैल देगा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या देगा, आगे क्या दे रहा है उससे आपको मतलब नहीं है, विल या शैल देगा। यहां पर
सब में सब्जेक्ट के जस्ट बाद विल या शैल ही देगा। अब इसी विल शैल को हमें सब्जेक्ट के पहले कर देना है, सब्जेक्ट के पहले कर देना है। ठीक, आपका ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, क्वेश्चन सेंटेंस हो जाएगा, क्वेश्चन वाला सेंटेंस। लेकिन एक बात और है, अगर आपको ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं आएगा तो आप ये नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको ट्रांसलेशन आना बहुत ज़रूरी है। और ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे या वीडियोज में जाएंगे, सारे वीडियो आपको दिख जाएंगे और उस वीडियो में आप जा करके टेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मुश्किल से आप अगर 2 घंटा मेहनत कर देंगे तो 2 घंटे में आपको टेंस आ जाएगा। मात्र 2 घंटे ही आपको पढ़ने हैं, 2 घंटे में आपका टेंस आ जाएगा। अब इसके बाद हम आपको और टाइप के क्वेश्चन वर्ड होते हैं, मैं आपको वो बताऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से मैं ऑनलाइन आप लोगों को नहीं पढ़ा पाया, लेकिन मैं फिर प्रयास करूंगा आगे कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊं ताकि आप लोगों का रिस्पांस थोड़ा सा मिल सके मुझे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।